हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पेपर 1 की एनवायरनमेंट वाली यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये क्या है पूरा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 3 लेक्चर्स को मिस किया है एनवायरनमेंट के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके उन तीनों लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 4th लेक्चर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में ISA से भी जानते हैं। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम एक जगह का नाम है जो कहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है, हरियाणा में, इंडिया के अंदर ही। ISA का हेडक्वार्टर, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बना है पेपर में कि ISA के हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे। तो हो सकता है आपको गुरुग्राम दे दे, हो सकता है आपको हरियाणा दे दे। तो आपको दोनों भी चीज़ याद रखनी है। 2016 में, जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उस टाइम के 2016 के जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोस होलैंडे, इन दोनों ने मिल के क्या किया था? फाउंडेशन स्टोन रखा था ISA के हेडक्वार्टर्स का। यानी जो गुरुग्राम हरियाणा में जो उनका ISA का हेडक्वार्टर बनाया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और साथ ही साथ उस टाइम के फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोस होलैंडे ने। नेक्स्ट कमिंग टू इसकी इनॉग्रेशन के टाइम पे, इसके फाउंडेशन स्टोन के टाइम पे एक और चीज़ साथ में इनॉग्रेट की गई थी, और वो चीज़ क्या थी? जो इंटरिम सेक्रेटरी थे, उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NISC, उसका भी क्या किया था? इनॉग्रेशन किया था। ये NISC कहाँ पे है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है कहाँ पे? बेसिकली ग्वाल पहाड़ी, गुरुग्राम। अगेन ये भी कहाँ पे है? ग्वाल पहाड़ी कोई जगह का नाम है वहाँ के। अगेन ये भी गुरुग्राम में है, यानी हरियाणा में ही सिचुएटेड है। यानी 2016 में ISA के जब हेडक्वार्टर्स का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था, उसी के साथ साथ इंटरिम सेक्रेटरीट का भी क्या किया गया था? इनॉग्रेशन कर दिया गया था। इसलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हम लोग इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन भी बोलते हैं। ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है, आपको एज इट इज़ याद रखना है, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। एनवायरनमेंट का पोर्शन काफ़ी हद तक स्टैटिक ही रहता है, काफ़ी हद तक सेम ही जाता है, आपको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखिए। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो लेक्चर्स बनाती हूँ, उन लेक्चर्स में मैं एक चीज़ हमेशा पक्का करती हूँ कि मेरे लेक्चर्स में हमेशा क्रिस्प एज इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो, टू द पॉइंट बात लिखी गई हो, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में या मे बी आप लोगों को ईजीली समझने में आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट कमिंग टू ISA के बारे में और थोड़ा जानते हैं। ये बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। अलायंस यानी कि ग्रुप है एक हिसाब से। ये अलायंस कितने कंट्रीज़ ने मिलकर बनाया है? 124 कंट्रीज़ का ये अलायंस है। और इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? इंडिया ने लिया था। इंडिया ने एज इन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा कुछ फॉर्म करना चाहिए ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो उसके वजह से ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। इस इनिशिएटिव के अंदर मेजॉरिटी कैसी कंट्रीज़ है? सनशाइन कंट्रीज़ है। सनशाइन कंट्रीज़ यानी जो या तो कम्प्लीटली या तो पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाए करती हैं, उन कंट्रीज़ को यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड किया गया था। इस पूरे अलायंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम लोग क्या कर सके? एफिशिएंट कंजम्पशन कर सके सोलर एनर्जी का। नाम से ही क्लियर था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस, जोर किस पे दिया जाएगा? सोलर एनर्जी के एफिशिएंट कंजम्पशन पे। साथ ही साथ अगर हम अच्छे से सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिडक्शन होगी। किसमें? जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे? सोलर एनर्जी पे अपनी डिपेंडेंस बढ़ाते जाएंगे। आई होप आप सभी को ही पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा था ज्योग्राफी में, कि सोलर एनर्जी कैसे है? रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल यानी हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, इनएग्जॉस्टेबल है। और रिन्यूएबल यानी हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं इन वन फॉर्म और द अदर। तो इसके वजह से भी कई बार क्या हो जाता है? सोलर एनर्जी को कंजम्पशन करने के वजह से हमारा क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली फॉसिल फ्यूल्स के डिपेंडेंट के ऊपर। साथ ही साथ पूरा प्लानट क्या हो जाएगा? ज़्यादा
क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। कमिंग टू ये प्रपोज़ किसने किया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रपोज़ किया था एक स्पीच में 2015 नवंबर 2015 में उन्होंने एक स्पीच दी थी, जो उन्होंने दी थी वेम्बले स्टेडियम में। उन्होंने उस टाइम पे उस स्पीच में इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी कोई अलायंस होनी चाहिए इसका जिक्र किया था, और उन्होंने वेम्बलन स्टेडियम में ही बोला था कि ये जो भी कंट्रीज़ हैं ये सब की सब क्या है, सनशाइन कंट्रीज़ हैं। सनशाइन यानी कि इधर वो क्या करती हैं पूरी तरीके से या तो पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाया करती है, यानी हिंदी में सनशाइन कंट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, सूर्यपुत्र। तो मोदी जी ने फर्स्ट टाइम नवंबर 2015 में इस चीज़ को प्रपोज़ किया था, दुनिया के सामने रखा था कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने की, क्या आप हमारा साथ देंगे, कि आपको ये चीज़ सही लग रही है और आप हमारा साथ देना चाहते हैं। तो 2015 में इसका बोलते हैं ना एक बेसिक ढांचा या एक बेसिक आइडिया उस टाइम पे मोदी जी ने शेयर की थी, एंड 2016 में जाके क्या हुआ था, ये कम्प्लीटली ऑपरेशन में आया था, कम्प्लीटली इसका हेडक्वार्टर्स रखा था एंड सब किया गया था। नेक्स्ट कमिंग टू इसका पूरा का पूरा फोकस ऑब्वियस है सोलर पावर यूटिलाइजेशन के ऊपर है। मैंने ऑब्वियसली बताया क्योंकि नाम में ही सोलर है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी किस पे रखनी है, सोलर एनर्जी पे रखनी है, ताकि हमारा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट कम हो। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी अर्थ ग्रीन भी रहेगी और क्लीन भी रहेगी, और साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ेगी भी, प्लस हम लोग क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर पाएंगे। क्लीन एनर्जी एज इन ये एनर्जी ऐसी होगी जिससे हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है उस पे क्या होगा, कम से कम एमिशंस होंगी, कम से कम पोल्यूशन होगा, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऐसी टाइप की एनर्जी को क्लीन एनर्जी बोलते हैं। इसलिए सोलर पावर को यूटिलाइज करना है। इंडिया ने प्लेज किया है, प्लेज किया यानी उन्होंने शपथ ली है इंडिया ने कि हम टारगेट रख रहे हैं 175 गीगावाट, GW यानी गीगावाट का, जो रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इस 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट तो हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी को अचीव करना है 2022 तक, क्योंकि अब हम लोग वीडियो 2021 में पढ़ रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, ये 100 गीगावाट का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि हम अचीव करेंगे सोलर एनर्जी का, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। 2022 तक उन्होंने बोला था गवर्नमेंट ने, बट ऑलरेडी गवर्नमेंट ये टाइम से पहले अचीव कर चुकी है। और साथ ही साथ रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी में 33 to 35% बाय 2030। ये बाकी टारगेट बाकी है। एंड एक और चीज़, ये टारगेट्स अगेन रिवाइज किए गए हैं, लेटेस्ट टारगेट्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। सो आप जब भी इसको वीडियो देखें, आप एक बार इसको गूगल ज़रूर कीजिएगा, या आप जिस भी बुक से रेफ़र करते हैं पेपर 1 को, वहाँ पे इसके रिवाइज टारगेट्स आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली क्या है, ये एक अलायंस है 124 कंट्रीज़ का, जिसमें से इनिशिएटिव किसने लिया था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस पूरे अलायंस में सनशाइन कंट्रीज़ का जिक्र किया गया है, ऐसी कंट्रीज़ जो क्या हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाया करती हैं। इस पूरे के पूरे अलायंस का मकसद क्या है कि क्या कर सके, दुनिया भर के लोग किस पे डिपेंडेंट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहे, और कम से कम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस रखे अपनी, यानी कहीं ना कहीं एक क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करने का पूरा इसका मकसद है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।